अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज एचडी। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यू बीबीसी न्यूज़ के रिपोर्टर सीमा राना की रिपोर्ट। यूसुफ पाकिस्तानी सोशल मीडिया, फेसबुक और कई मुख्तलिफ इवेंट्स पे कौमी यकजहती का इजहार करते हुए कौम को तबाही से बचाने की तरगीब बताते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू और तजर्बे की बुनियाद पर न्यू बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्टर सीमा राना को बताया कि यूसुफ पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत, लगन, जस्तजू, मईशत की बहाली में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वतन अजीज़ की सलामती के लिए सदका ज़कात देना और जानवर की कुर्बानी भी बड़े जोशो वलवले से करते हैं। यूसुफ पाकिस्तानी का कहना है कि यह वतन 25 करोड़ आवाम का वतन है। तकदीर जब बदलती है, जहाँ के दुआ के साथ साथ और हमारी कोशिश और मेहनत हो, वतन सबका वतन है। जब तक कौम एक प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आती, अमन और रोज़गार के लिए मैं नहीं समझता कि मसले हल होंगे। यूसुफ भाई पाकिस्तानी कौम की भलाई और तरक्की के लिए बहुत अहम सोच के हामिल हैं। मुल्क में अगर बदअमनी है और बेरोज़गारी है तो इसका नाम है का डूबता भी और आपका चलता भी है सिस्टम। जिस दिन आपके मुल्क में अमन हो गया और उसी दिन इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपके मुल्क में लोग असल चीज़ है बदअमनी। और आपको भी पता होना चाहिए कि खुले लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया को अब पता है। नाम रही बात तो लेने का हौसला भी रखता हूँ, सब जगह ले सकता हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि मसला है मेरे पाकिस्तान की इस बेरोज़गार अवाम का रोती हुई और 7 सालों में 8 सालों में जिसको अमन नहीं मिला, मज़ीद अमन नहीं मिला और लोग जो ना चले गए अंधेरों में। मेरे पास लिखा हुआ रखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर वो काम हो रहे हैं, अंगूठा छाप खुल के बोलता हूँ मैं, लेकिन अंदेशे थे लिखवा दिया था और भी जगहों पे बोलता था कि पाकिस्तान के अंदर वो काम हो रहा है क्या अवाम का जो ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, अवाम भूख अफलास में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो उस टाइम पे बोलता था कि जब ये पूरा 22 करोड़ रोएगा ना कि हमारे पास रोज़गार नहीं है और हमारे जो ना मसले मसाइल चल रहे हैं, तो फिर मैं पूछूंगा क्या पागल कौन। मसला है ये और हर चीज़ का हल मौजूद है। और मैं खुले लफ्ज़ों में ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी बहन इंसानियत से सब कुछ है और ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ खाने को भी चाहिए, खाने को चाहिए। और खाने को कब मिलेगा? जब आपके मुल्क में अमन होगा, आपकी रोड चलेगा, आपकी मैशत चलेगी। मेरे मुल्क से जब बेरोज़गारी की कमी आएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर कोई महंगाई भी नहीं होगी क्योंकि रोज़गार चलेगा। जब रोज़गार चलेगा तो तनख्वाहें भी अच्छे लोग दे देते हैं। सर देखें, जैसे पार्टी हम भग काफ़ी बन गई है कि लोगों ने काफ़ी बना लिए हैं, मगर बेरोज़गारी किसी तरह ख़त्म नहीं हो रही है। मेरी तो बहन इस इस चीज़ से बेरोज़गारी के लिए आप मेरी बहन मैं तो काम ही मतलब अमन और बेरोज़गारी के लिए मैं तो बोलता हूँ, ताकि बाकी तो मैं तो ये जुमला कहता हूँ कि सियासत, ज़ात, बिरादरी, फ़िरका सब कुछ अपना अपना, लेकिन पाकिस्तान का अमन मेरी बहन सबके लिए बराबर है और रोज़गार भी सबको चाहिए। मैं तो ये जुमला कहता हूँ। जैसे अब अपनी है ना किंग का उन्होंने काम करा और टिकटॉकरों को भी लिफाफे दिए जिसमें टिकटॉकरों का बनता नहीं है। तो इससे अच्छा ये बेरोज़गारी पे काम कर लेते, ये नौकरी फराम कर देते लोगों को कितनी लोगों को है ना घर चलता उनका आवाम का। तो इसमें अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा वैसे सियासत से ना किसी की मुखालफत में ना किसी की उसमें आता है, लेकिन जिसका जो किरदार है ना, अगर उसका कोई अच्छा किरदार है तो मैं वो ज़रूर कहने के लिए मैं जसारत कर सकता हूं मैं। अगर उन्होंने आपने बात की कि वो उन्होंने फूलों की नुमाइश लगाई, उसमें लोगों को रोज़गार मिलता, वो जो नुमाइश जो लगी, क्या ख्याल है उसमें लोगों को रोज़गार नहीं मिला? पहले तो ये सवाल है। क्यों जी? क्या वो जिन लोगों ने आके फ्लावर का काम किया वहाँ पर, जिन्होंने टेंट शेंट ये वो दुनिया भर के काम किए, तो मेरी बहन वो रोज़गार नहीं था तो वो क्या था? सबसे पहले तो यह है जवाब उसका। हम लोग देखते हैं सिर्फ नेगेटिव नज़र से। अगर अच्छा, फिर लोगों को वहाँ पर हज़ारों लोग आए जिनको इस कट तो मैं कैसे मतलब ये बोलूँ कि ये काम गलत हुआ है?
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यू BBC न्यूज़ HD।